नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या युवराज खंडेराव के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं और गौतम साहिब भी देवी अहिल्या से सहमत होती हैं। वो कहती हैं, तो अहिल्या तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप देख लूँगी, युवराज को दरबार से अनुपस्थित नहीं रहने दूंगी। ये चिंता तुम्हारी जायज़ है और मैं अच्छे से समझती हूँ, और तुम इस चिंता को अपनी चिंता मत बनाओ, ये मुझ पर सौंप दो। युवराज दरबार जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखो। अब देवी अहिल्या चिंतित हैं, ठीक है। गौतम सरकार उनकी चिंता से सहमत हो गई हैं और अपना कर्म बना लिया है कि युवराज को दरबार में भेजेंगी। मगर वहाँ पर दरबार में गुन्नू जी ने जो दिखाया, जो किया, उसको देख करके अब मल्हार और सूबेदार जी भी चिंतित हो गए हैं। और कहाँ होते हैं? शस्त्रशाला में होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, मगर अभ्यास में कतई मन नहीं होता। गंगूबाई तात्या कहते हैं, सरकार इसको रहने देते हैं अभ्यास को, क्योंकि आपका मन जो है नहीं लग रहा है इसमें, और मुझे लगता है कि आप गुन्नू जी को जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर के चिंतित हैं। वो कहते हैं, मैं जावेद साहिब का विरोधी नहीं हूँ, ठीक है, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि देवी अहिल्या या युवराज ने इसमें मदद की, उनका ये काम था, उन्होंने कुछ भी इसमें सहयोग किया, एक बार भी नहीं कहा। और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। मालवा में मतलब कि होना चाहिए, जो भी काम करे उसको उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से जो वो काम करता है उसको तरक्की मिलनी भी चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं हैं, मगर कम से कम देवी अहिल्या युवराज का जिक्र तो होना चाहिए था। फिर गंगूबाई तात्या भी कहते हैं, हाँ, ऐसा कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया और लगता भी नहीं कि वो आगे इस चीज़ को संभाल पाएंगे। सूबेदार जी यहाँ पर चिंता जाहिर करते हैं कि गुन्नू जी के साथ में देवी अहिल्या इस योजना पर चर्चा नहीं करेंगी, इस बारे में चर्चा नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो इस बारे में सिर्फ युवराज के साथ ही चर्चा करती, इस योजना में आगे बढ़ करके हिस्सा लेती, मगर गुन्नू जी के साथ चर्चा नहीं हो पाएगी और गुन्नू जी इस चीज़ को कर भी नहीं पाएंगे अकेले, क्योंकि सारा किया धरा किसका है? देवी अहिल्या ने किया है, उनकी सोच, उनके विचार हैं, उन्हीं की योजना है, वही कर पाती। भले युवराज ने भी साथ दिया हो, मगर योजना उन्हीं की है। युवराज खंडेराव इसको आगे बढ़ाते तो इसमें प्रगति संभव थी। और अब यहाँ पर गंगूबाई तात्या राजगद्दी को लेकर के भी शंका जाहिर करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं सूबेदार जी के समक्ष, और सूबेदार जी भी कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उत्तराधिकारी एक ही होता है, मगर जनता कब किसे पसंद करने लग जाए कुछ नहीं कह सकते। अब दिखाते हैं गुन्नू जी हिसाब किताब चेक कर रहे होते हैं और वो कुछ धनराशि कैलाश पाटिल जो व्यापारी है उसके घर वालों को देने के लिए कहते हैं। तब एक पुरुष कहता है कि सरकार, ये तो युवराज ने क्या कहा है वहाँ देनी है। वो कहते हैं, अच्छा, युवराज की बात सुनोगे? मैंने जो कहा। फिर वो क्या करते हैं? उसे अपनी जूती उतारने के लिए कहते हैं। वो आदमी अपनी जूतियाँ उतार देता है, नंगे पाँव खड़ा हो जाता है, और फिर गुन्नू जी उस आदमी के पैरों पर कदम रख देते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं, और फिर कहते हैं कि किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है उन्हें। युवराज खंडेराव हो या कोई भी, गुन्नू जी ने जो कह दिया वही आज्ञा समझो, वही तुम्हें पालन करना है। गुन्नू जी उस आदमी से कहते हैं, चले जाओ और अपने पैर का इलाज करवाओ, और तब तक मत आना जब तक ये ठीक ना हो जाए। आदमी वहाँ से चला जाता है। गुन्नू जी कहते हैं, मुझे इस गति से आगे बढ़ना है, इसी गति से आगे बढ़ना है। और वहाँ पर कौन आ जाती है? वहाँ पर आ जाती है द्वारकाबाई साहिब और कहती है, ठीक है, मान लिया आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, मगर गति तेज है। अब गुन्नू जी कहते हैं कि आराम से चल के मैंने देख लिया, गति तो यही रखनी होगी, बल्कि और तेज करनी होगी। वो कहते हैं कि युवराज खंडेराव पिता बनने जा रहे हैं, उन्होंने पुनर्विवाह भी किया है और उन्हें इन्हीं संबंधों में व्यस्त रखना होगा। फिर क्या दिखाते हैं? फिर दिखाते हैं द्वारकाबाई साहिब वहाँ से चली जाती हैं। एक गार्ड आता है और कहता है, कैलाश आपसे गुन्नू जी मिलना चाहता है। तो गुरु जी ये सब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और फिर गुन्नू जी को चिंतित भी देखते हैं। और अब महल में ही गुन्नू जी कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में भेंट हो जाती है युवराज खंडेराव से। युवराज खंडेराव उन्हें हर बात बताते हैं दिल की, क्योंकि बहुत पक्के पक्के दोस्त जो बन गए उनके। तो बताते हैं कि आज मैं वैद्य से मिला, वैद्य जी से सारे हर पहलू पर बात हुई, कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है, सब ठीक है। देवी अहिल्या भी और हमारी होने वाली संतान भी बिल्कुल स्वस्थ है, सब ठीक है। अब मैं दरबार में चिंता मुक्त होकर के आ सकता हूँ। युवराज से फिर गुन्नू जी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य दरबार में जो भी है मैं संभाल लूँगा, आखिर तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। खंडेराव, तुम अपने कर्तव्यों को संभालो, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी तो पत्नी है दूसरी भी, उसे भी संभालना है, अहिल्या को भी संभालना है, उसके स्वास्थ्य की चिंता भी करनी है तुम्हें, अपनी होने वाली संतान को भी संभालना है। मैं समझ सकता हूँ बहुत ही खास पल होते हैं ये, तो तुम एक भी पल को इधर उधर मत होने दो, हर उसकी आहट को पहचानो, समझो, महसूस करो। तो अपनी होने वाली संतान और देवी अहिल्या के पास रहो तुम, दरबार मैं संभाल लूँगा, आखिर तुम्हारे इतना तो कर ही सकता हूँ। युवराज खंडेराव उनका धन्यवाद करते हैं। तभी देवी अहिल्या आ जाती है और कहती हैं, गुन्नू जी कोई बात नहीं, युवराज खंडेराव से मैं प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं,
और आप चिंता मत कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार है तो हर समय साथ ही बैठे रहने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि मेरी कोख में जो इनकी संतान पल रही है ये भी जानती है कि इनके पिता के क्या कर्तव्य हैं। वो कहती हैं मुझे यकीन है ये भी इतनी उम्मीद नहीं करेगा युवराज से, क्योंकि ये जानता है कि ये भविष्य के राजा हैं और युवराज के बाद में इस मेरी होने वाली संतान को ही तो राजगद्दी संभालनी है। अब बेचारे बस गुरु जी का बुरा हाल हो जाता है। और अब फिर दिखाते हैं कि गंगूबाई तात्या के साथ में बात हो रही होती है। मल्हार राव सूबेदार जी को कहते हैं कि आप उसे समझाइएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो वो समझेगा नहीं, कुछ और ही मतलब निकालेगा। खंडेराव को बताइए उसने आज दरबार में ना करके कितनी बड़ी गलती की है, खंडेराव को आप समझाइएगा। गंगूबाई कहते हैं ठीक है मैं समझा दूंगा सरकार उसे। और अब वहाँ गुरु जी समझ चुके होते हैं कि जाने में ही बेहतरी है और गुरु जी वहाँ से अब चले जाते हैं। युवराज से कह के बाद में मिलता हूँ। अब युवराज देवी अहिल्या से उनका हालचाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि खाना खाया, कैसे खाया, मात्रा ली या नहीं ली और आराम किया कि नहीं। अब देवी अहिल्या कहती है पूरे दिन मैं सो नहीं सकती और मेरा ये संतान है ये भी थक जाएगी पूरे दिन सो करके, तो मुझे काम भी करने ज़रूरी हैं, मैं कर लूँगी और आराम कर सकती हूँ, ख्याल रख सकती हूँ। अब चिंता मत कीजिए, आप अपने काम पर भी ध्यान दीजिए युवराज, आपकी दूसरी पत्नी भी है और आपको बाहर जाना है 2 दिन के लिए। वो कहते हैं मैं कैसे जाऊँ, 2 दिन लग जाएंगे, मैं तुम्हारे और अपनी इस होने वाली संतान के साथ रहना चाहता हूँ, हर समय साथ रहना चाहता हूँ। देवी कहती है कि बच्चों जैसी बातें मत करें युवराज, अपनी जिम्मेदारी को समझें और आप वहाँ जाएँ, चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रख लूँगी अपना भी और आपकी संतान का भी, विश्वास कीजिए। फिर ठीक है वो राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं चला जाऊँगा। और फिर वहाँ से युवराज चले जाते हैं, देवी अहिल्या से मिलते हैं। फिर तुकोजी और तुकोजी बताते हैं कि देवी अहिल्या आज मैंने एक सेवक को देखा गुरु जी से बात करते हुए। गुरु जी हैरान रह गए, चिंतित होकर फिर मैंने उनका पीछा किया तो वो कहाँ गए, वो गए उनसे मिलने कैलाश पाटिल से। और कैलाश पाटिल ऐसा लग रहा था कि उसे धमका रहा है गुरु जी को और गुरु जी उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि तुकोजी कहते हैं उनको पूरा विश्वास है कि कुछ गलत हो रहा है और गुरु जी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं उस आदमी के साथ अनैतिक कार्यों में भी। और आजकल वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं दरबार में और श्रेय प्राप्त कर रहे हैं, उनके अधिकार भी बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में तुम मल्हार राव सूबेदार जी से भी बात करना और दरबार में आया करो, तुम्हारी दरबार में उपस्थिति बहुत आवश्यक हो गई है। अब दिखाते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी युवराज खंडेराव के पास जाते हैं और कहते हैं बाहर जा रहे हो, कहते जी जाना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं ठीक है, कहते हैं तुम आज दरबार में नहीं आए, कहते हैं हाँ दरबार में नहीं आया क्योंकि मेरी जगह कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार हर रोज़ आएँ दरबार में आएँ लोगों को अपना चेहरा दिखाने के लिए, सिर्फ कोई ज़रूरी काम हो तो हम आएँ भी समझें भी, मगर यूं ही दरबार में आते रहें। पिताजी आप हमारी बात समझते नहीं हैं, हम आपकी तरह नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं हर समय हर वक्त अपनी संतान के साथ में बिताएं, जैसे आपने हमें उपेक्षित कर दिया था वैसे हम अपने संतान को उपेक्षित नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं उसकी हर अपेक्षा को पूरा करें, उसके साथ वक्त बिताएं, उसे हर वो चीज़ दें जो आप हमें नहीं दे पाए, अपना वक्त दें। हम आपकी तरह हर काम से चिपके नहीं रहना चाहते, हम अपना स्थान दरबार में कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी हमारा स्थान ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, युवराज हम हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी जगह दरबार में कौन आता है। युवराज के बाबा साहब कहते हैं तुम समझ नहीं रहे हो, कहते समझ आप नहीं रहे हैं। इस तरह की दोनों में बातें होती हैं। फिर वो कहते हैं उत्तराधिकारी मैं हूँ, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता, मगर बाकी काम तो कोई और कर ही सकता है और मैं अपनी संतान के लिए अपने कामों को बांटना जानता हूँ। बाबा साहेब मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ अपनी संतान का। और फिर वो कहते हैं कि मेरे जो संबंध हैं अब अच्छे बने हैं, दोबारा से हमारी सारी गलतफहमियां दूर हुई हैं, तो मैं अपने संबंधों को ख़राब नहीं करना चाहता, उन संबंधों को वक्त देना चाहता हूं। बाबा साहेब आप समझने की कोशिश कीजिए। और बाबा साहेब सब समझ रहे होते हैं।